पिठोरा व्रत। ईश्वर सनत कुमार से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरा व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेतवर्ण पर कृष्णवर्ण से चित्र बनाइए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाइए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करें। चतुशाला सहित पाकालय, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सबको चित्रित करे। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन है, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र है, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तक्र, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर लिखे। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, काटसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करे। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मसूल, गेहूँ आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नी, खड्ग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परशु, पट्टिश, भुशुंडी, परघी, चक्रयंत्र आदि, जलयंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको लिखे। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई है, उन सबको भी लिखे। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद है। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करे, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर,
हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करे और भूयसी दक्षिणा दे। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। इस प्रकार विधान के किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती है, उन सबको वह पा जाता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तु चित्रित करता है, उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान शंकर ने सनत कुमार को पिठोरा व्रत करने की विधि तथा उसके महात्म्य का वर्णन किया। जय महादेव।